कला बताऊं, अगर इन्होंने कोई चीज सीख ली, ये साल दर साल उसको इम्प्रोवाइज करते हैं, उसी पे काम करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, एक को पकड़कर इम्प्रोवाइजेशन में लगे रहते हैं थ्रू आउट। बड़ी अच्छी क्वालिटी है। इनको अपनी सिर्फ एक चीज पे ही काम करना है कि आप बड़े इम्पल्सिव हो, आप बगैर सोचे समझे कुछ बोल देते हो या कर देते हो। अगर आपने उस पे माहिरता हासिल कर ली तो हॉर्स वाले जो है ना, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के रूप में सामने आएंगे। ये बहुत अच्छा जोडियाक साइन अगर मैं हॉर्स को मानूं, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ भी लगता है, ऐसी ऐसी चीजें कर जाता है कि इंसान सोचता है कि भाई इस आदमी ने अकेले इतना कैसे कर लिया, ऐसी परिस्थितियों में से कैसे निकल के आ गया। इस तरीके की भी इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज बाहर आई हैं। अब हॉर्स किस में आ रहा है? हॉर्स के साइन में आ रहा है 2026 में। तो इनके लिए 2026 कैसा रहेगा? देखो, डबल हॉर्स, दो एग्जैक्टली डबल हॉर्स, डबल इंजन, डबल इंजन। तो आपके लव एंड रिलेशनशिप में आप जो है डबल इम्पल्सिव हो सकते हो, ज्यादा हावी हो सकते हो सामने वाले पे। तो थोड़ा सा स्टेप बैक करो, हावी मत हो, उसको भी थोड़ा रूम दो, ठीक है। और जहां मैं नए रिश्तों की बात करूं, नए रिश्तों के मामले में अगर ये किसी नए से मिलते हैं तो आप उसकी भी सुनो, सिर्फ अपनी ही मत सुनाओ। वैसे इनको रिश्तों से एलर्जी है, इनको अकेले रहना बहुत पसंद है, तो उसमें भी किसी से मिल रहे हैं और अपने बारे में ज्यादा बोलेंगे तो हावी हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इनके करियर की, करियर में डबल हॉर्स की पावर से ये राइज एंड शाइन करने वाले हैं। इनका करियर का पीरियड बेस्ट आने वाला है, ये उभर के आएंगे, अलग ही दिखेंगे, एक अलग ही पावर और मैग्नेटिज्म के साथ दिखने वाले हैं, ठीक है। पर इनको करियर में किस चीज़ का ध्यान रखना है? शायद आपके कोई हिडन एनिमीज हो सकते हैं जो आपको गिराना चाहें, तो बस हर एक पे ट्रस्ट नहीं करना और इम्पल्सिव डिसीजन मत लो, शांति से चलो, बस इतना, ठीक है। वेल्थ के मामले में वेल्थ भी आएगी इनके पास, वेल्थ का भी कोई इशू नहीं होगा क्योंकि डबल हॉर्स का है साल। इनफैक्ट जो लास्ट ईयर कमा रहे थे उससे थोड़ा ज्यादा, थोड़ा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। हेल्थ की जहाँ पे मैं बात करूँ, क्योंकि डबल हॉर्स है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए थोड़ा सा ब्लड प्रेशर, थोड़ा सा हेडेक्स, या फिर थोड़ा सा कहते हैं ना हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ के लिए अपना चेकअप वगैरह पहले ही कराओ, मेडिटेशन योगा करो और अपने आप को थोड़ा ट्रैक पर लेकर आओ, अपनी हेल्थ को, दैट्स ऑल, ठीक है। That's the sound of an American. हॉर्स के बाद कौन आया था रेस में? आई थी गोट। अब हॉर्स का बेस्ट फ्रेंड है गोट, तो गोट और हॉर्स कौन है? दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये है बेस्ट फ्रेंड्स पर कितने विपरीत। गोट जो है हॉर्स के एकदम उल्टा ही चलती है। कैसे? हॉर्स चाहता है पूरे मैदान में फैल के भागता है, गोट क्या करती है? पहाड़ पे स्टेप बाय स्टेप चलती है। कभी भी गोट को देखोगे ना, वो पहाड़ पे ऐसे ऐसे चल रही होती है ना। तो गोट वाले कैसे होते हैं? इनको सारी चीजें डिटेल में, शांति से, स्टेप बाय स्टेप ही पसंद होती हैं। इनको जल्दबाजी से चिढ़ से नफरत है। इनको किसी भी मेलोड्रामा, कहीं पे बहुत बड़ा कोई झगड़ा हो रहा हो, कोई ड्रामा चल रहा हो, उसमें घुसने का कोई शौक नहीं है, ये वहां से साइड हो जाती हैं, चुपचाप अपना घबरा जाती हैं। ये अपने गोल पे बड़े फोकस्ड हैं। जो पहाड़ पे स्टेप चल रही है ना, इनका ध्यान उस पे है। अब देखो, जो मौसम खराब आता है, आप ध्यान से कभी भी अगर डिस्कवरी या कोई भी ऐसी चैनल देखोगे जिसमें एनिमल प्लैनेट, ये खड़ी रहती है वहाँ, ये डरती नहीं है, ये पीछे सटक जाती है पहाड़ के साथ पर खड़ी रहती है। गोट वाले लोग ऐसे होते हैं जो एकदम डिफिकल्ट सिचुएशन में भी बड़े ही स्ट्रांगली उसमें से उभर के आते हैं बगैर डरे, क्योंकि उनका फोकस क्या है? ये हट जाएगा, मुझे तो ऊपर जाना है, मेरे को तो ऊपर ही जाना है। इसलिए गोट वाले लोगों को उनके करियर में, उनके काम में, उनके घर में बड़ा ही राइज करते हुए भी देखा गया है, क्योंकि डिटेल ओरिएंटेड है, डिटेल, ठीक है। दूसरा इनकी चीज़ एक बड़ी अच्छी खूबी है, इनका टेम्परमेंट और इनका स्वभाव शांत है, इसलिए ये ज़्यादातर म्यूजिक और आर्ट के लवर्स भी होते हैं। अच्छा, हाँ, शांत है ना एकदम। अच्छा, अब इनको किस चीज़ पे काम करना है? इनको सिर्फ इस एक चीज़ पे काम करना है कि जब आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल पे फोकस करते हो ना, आप एक परफेक्शनिस्ट बन जाते हो, और जब आप एक परफेक्शनिस्ट बन जाते हो, आप दूसरे में भी सेम क्वालिटी ढूंढते हो। पर लेट अस नॉट फॉरगेट कि सामने वाला भी अलग एनिमल के ट्रेट्स लेकर आया है। शायद उसकी ये क्वालिटी नहीं, शायद वो हॉर्स है, उसको क्या फर्क पड़ता है घास इधर हरा है कि उधर हरा है, उसे तो पूरा मैदान चाहिए, है ना। तो ये एक क्वालिटी है। इनके लिए 2026 कैसा जाएगा भाई? ये हॉर्स के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो इनके लिए साल बहुत ही बढ़िया जाएगा।
लव एंड रिलेशनशिप में आप देखोगे इनके प्यार और रोमांस को लाइमलाइट मिलेगी, लोग बोलेंगे हमें भी ऐसा कपल बनना है, हमारी भी शादी ऐसे होनी चाहिए। और अगर ये शादीशुदा है तो सब लोग इनकी मैरिज की तारीफ करेंगे कि रिश्ता कितने अच्छे से निभाते हैं। इनफैक्ट गए साल इनके रिश्ते में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी जो इस साल सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि साल अच्छा है इनके लिए। करियर वाइज लास्ट ईयर जो इनको रिकग्निशन नहीं मिली, इस साल इनको वो सारी रिकग्निशन मिलेगी, खूब तारीफ मिलेगी, प्रेज मिलेगी इनके काम के लिए। और अगर मैं बात करूँ वेल्थ की, तो वेल्थ के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम ओपन हो जाएंगे। हेल्थ में इनको छोटे मोटे सर्दी जुकाम के ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, और पुराने साल गए साल में जो हेल्थ इश्यूज आए थे वो इस साल में रिजॉल्व होते हुए नजर आए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहेगा इस साल, ठीक है। अब गोट के बाद अब बंदर आया गोट के अपना। बाद आया मंकी बंदर। देखो आपको भी सीक्वेंस अब एकदम याद हो गया है। अब जो मंकी आया, ठीक है, तो मंकी किसका बेस्ट फ्रेंड था? स्नेक का था, बिल्कुल। ठीक है। स्नेक का साल अच्छा गया है, मंकी का भी साल अच्छा है। पर पहले समझते हैं मंकी क्या है, क्या एनर्जी लेके आता है। फुर्तीला, बहुत ही ज्यादा करेक्ट वर्ड, फुर्तीला। ये लोग इतने फुर्तीले होते हैं मयंक जी, ये एक साथ 4 चीजें ट्राई करेंगे। इधर जॉब कर रहे हैं, उधर बिजनेस चल रहा है ठीक है। डेंजर है। इधर, हाँ, इधर वो अपनी फैमिली को घुमाने लाए हैं, बैक ऑफ द माइंड सोच रहे हैं कि उसने जो खाने का स्टॉल लगाया, आइटम बड़ा टेस्टी था, मैं तो इसका बिजनेस डालूंगा, बिजनेस तो आइडिया रास्ते पर चल रहा है। जाएंगे सारे जो बढ़िया चल रहे हैं उनको सब कैलकुलेट करके यही खोलूंगा कुछ ना कुछ दिमाग में रहता है। अच्छा, एक और चीज बताऊं, मंकी क्या करता है? आपकी जो स्किल्स हैं, जैसे आपने टोपी फेंकी, टोपी फेंकता है, आपने देखो होगा बड़े वीडियो आते हैं कि सॉरी, मंकी ने चश्मा, मयंक भाई मंकी नहीं है चलिए मंकी, Sorry, हाँ, मयंक टोपी को भाई। फेंका, टोपी को। हाँ, मंकी ने टोपी जो खींच है, लेता है। हाँ, टोपी खींच ली या चश्मा ले लिया, तो जैसे ही वो लोग उसको कोई और चीज देते हैं या वो छोड़ फेंकते हैं, देता वो है। कॉपी करता है, छोड़ता है। तो मंकी क्या करता है? आपसे आपकी स्किल सीख लेगा। हाँ, तो जितने लोग भी मंकी साइन में बॉर्न हुए हैं, ये पहले तो सामने वाले को गुरु बना के उसे सब सीख लेते हैं, फिर उसी गुरु से आगे निकल जाते हैं, माहिर हो जाते हैं उस कला में। और इसलिए उनके अंदर इतना स्टेमिना होता है, इधर उधर छलांगे लगा रहे हैं, कि वो मल्टीपल चीजें बड़े आराम से कर अच्छा, लेंगे। रिस्क टेकर भी होते होंगे ये, होते हैं, छलांगे लगाते कहीं रहते सभी हैं। फांद जाते हैं, इनको हाँ, फर्क नहीं पड़ता, इनको चाहे नहीं मर फर्क जाए। पड़ता। दूसरी चीज आप देखो, जैसे गोट कैसे थी, स्टेप बाय स्टेप चल रही थी, रिस्क नहीं लेगी, ये ले लेंगे रिस्क। और एक चीज इनकी बताती हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, ये इंटेलिजेंट तो हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये बड़े ही विटी है, एंटरटेनर है। ये जिस पार्टी में जाएंगे उसकी जान। जैसे मैंने क्या बोला था, ऑक्स जो है पार्टी में शांत बैठा होगा, मंकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, बीच में होगा, सब उसके मस्ती इर्द गिर्द करेगा। मस्ती कर रहा होगा। तो बड़े ही अच्छे लोग हैं जो आपके ग्रुप में होने चाहिए, क्योंकि इनके ग्रुप डायनामिक्स बड़े स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, एक ग्रुपिज्म में चलते हैं। बहुत बढ़िया, ये हमेशा झुंड में रहते हैं, ठीक है। तो ये अपने झुंड को कभी नहीं छोड़ते। तो अपनी टीम में कहते हैं एक ऑक्स जरूर रखो, हार्डवर्किंग है, एक मंकी जरूर रखो जो पूरी ग्रुप को। इनफैक्ट इस पॉडकास्ट के बाद लोग जब एनालिसिस करेंगे कि मेरे परिवार में कौन है, मेरे टीम में कौन है, और लोग शायद अपनी हायरिंग, अपने रिलेशनशिप, हर चीज जो नहीं करने जा रहे होंगे, उस पे भी इस थ्योरी को अप्लाई करेंगे और बेहतर रिजल्ट पाएंगे, है ना। अच्छा, इनकी माँ अपने बच्चों को चिपका कर रखती हैं और इनके परिवार पर अगर कोई हाथ लगा दे तो इसको छोड़ेंगे नहीं। बहुत मारते हैं उसको। सेम है, हाँ। मंकी का भी सेम है, क्योंकि अपने ग्रुप को रखता है ना कंट्रोल। तो ग्रुप तो पर्सनल भी है, फैमिली और प्रोफेशनल भी है, करेक्ट। अच्छा, अब ये मंकी का नेगेटिव क्या है? ये कई बार इतनी सारी चीजों में हाथ डाल देंगे कि हर एक को 100% नहीं दे पाते। छोड़ देंगे सभी इसलिए चीज़ें। इनके लिए एडवाइस है कि आप चीज शुरू करो, बीच में छोड़ो, उससे बेहतर है उतना ही करो जितना आपका बैंडविड्थ, आपका टाइम अलाउ कर रहा है, आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, ठीक है। इनके लिए 2026 क्या ला रहा है? इनके लिए रिश्ते जो हैं, इनको सोशल गैदरिंग में जो मिलेंगे, मतलब ये कहीं गए, सिंगल मंकीज जो थे, किसी को सोशल गैदरिंग में देखा, प्यार होने के चांसेस, मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो मैरिड हैं उनको क्या करना है, एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ फन एक्टिविटी, हैप्पी बॉन्डिंग का टाइम स्पेंड करना है। अगर इनके करियर की बात करूँ, उन्हें करियर में स्पॉटलाइट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन इनके लिए एक बहुत ही बड़ी कहते हैं ना, एक सूचना जो वेल्थ के सेक्शन में आएगी वो मैं देती हूँ, कि वेल्थ के मामले में इनको अपने अकाउंट्स खुद मैनेज करने हैं इस साल, क्योंकि इनके साथ गड़बड़ हो सकती है, धोखाबाजी होगी। तो मंकी को अपना सारा हिसाब किताब खुद करना है, ठीक है। हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ के मामले में अगर मैं बताऊं, इनको अल्कोहल या स्पाइसी फूड से दूर रहना है। अच्छा। और इनका साल अच्छा रहेगा। इनको हमेशा ही इन 2 चीज़ों का परहेज करना है, और इनकी लाइफ जो है नॉर्मली अच्छी चलेगी हेल्थ वाइज, ठीक है। मंकी के बाद कौन आया?
मंकी के बाद आया मुर्गा, जिसको hen। हम इंग्लिश में बोलते हैं रूस्टर। रूस्टर बोलते हैं, hen किसको बोलते हैं फिर? हेन उसका फीमेल वर्जन है, अच्छा, जो अंडा अच्छा। देती है। रूस्टर अंडा नहीं देता। ओके। रूस्टर बांग लगाता है सुबह सुबह, सिस्टम मुर्गे है की इसका। बांग। हाँ। अच्छा, आप मुझे मुर्गे की एक खासियत बताओ मयंक जी। अरे मुर्गा थोड़ा सा ना जिद्दी किस्म का इंसान होता है, बस थोड़ा सा मुझे टेढ़ा लगता है वो। आप अगर मुर्गे को पकड़ लो जाके तो वो मारता बहुत है है, ना? चोंच की चोंच तोड़ देता है। करेक्ट। अब ये ना एक तरीके का मिनिएचर ड्रैगन वर्जन है। हाँ। ठीक है, देखो। हाँ। पर इसकी एक खूबी जो है, इसको सारे जोडियाक साइन से अलग बनाती है। वो क्या है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कहते हैं अलार्म क्लॉक, मुर्गे की बांग, जो वो सुबह सुबह कुकड़ू कू करता है। उसको पता लगता है कि भाई सूर्योदय होने वाला है। वो आता है, अपनी जगह पे खड़ा होता है, कुकड़ू कू करता है। तो मुर्गा जो है ना, डिसिप्लिन में चलता है। जितने भी लोग रूस्टर यानी कि मुर्गे वाले ईयर्स में बॉर्न हुए हैं, ये बड़े ही डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं। इनको रूटीन फॉलो करने की आदत है। ठीक है, लेकिन जो पॉइंट आपने बोला वो बिल्कुल सही है। आपको इसको पकड़ने जाओगे तो ये स्टबन है, चोंच मार देगा, फड़फड़ाने लग जाएगा। तो ये लोग बड़े प्राउडी होते हैं। ये लोग अपने आप में अपने आप की स्ट्रेंथ्स को पहचानते हैं, जानते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होते हैं। आपने देखा है मुर्गे का फेदर्स, उसके बहुत चलने का danger, तरीका कैसा है, एक ठाठ रहती है अकड़ से, ठाठ से चलता है। ये जब रेडी होके चलते हैं ना, ये बिल्कुल मैग्नेटिक लगते हैं। लोग इनसे आकर्षित होते हैं, प्रभावित होते हैं। अच्छा, जब ये बोलते हैं तो इनके पास बड़े सारे फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं। आप कभी एक स्नेक और रूस्टर की कॉन्वर्सेशन सुन लो, ऐसा लगेगा जैसे इन्फॉर्मेशन का फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई है। दोनों के पास इन्फॉर्मेशन है, बढ़िया कॉन्वर्सेशन होती है, और ऐसी टीम ही विनिंग टीम बनती है। ठीक है, अब ये रूस्टर की एक क्वालिटी जिस पे इन्हें वर्क करना चाहिए वो क्या है। रूस्टर अक्सर ये गलती कर बैठता है कि भाई मैं अगर सुबह नहीं उठा, मैंने अगर कुकड़ू को नहीं किया, तो दुनिया जो है चलेगी नहीं। दुनिया तो तब भी चलेगी जिन जगहों पे मुर्गा कुकड़ू को नहीं करता। शहरों की बात करूं तो फिर भी सूर्योदय होता है, सब चलता है, पर मुर्गे को ये नहीं पता ना, वो तो अपनी टेरिटरी का एक बॉस है। उसको तो लगता है कि वही मेरी दुनिया है। तो इसलिए उनको ये जानना ज़रूर है कि आज अगर आप स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, वेरी गुड, पर और लोग भी हैं, आप उनसे भी सीख सकते हो। तो आप अपने स्किल सेट को और नॉलेज को रिफ्रेश करो, इम्प्रोवाइज करो, नई चीज़ें सीखो। हाँ, तो ना रुक करें मत फिर, जाओ। अलार्म बजाते रहेंगे और क्या। करेक्ट, वरना वो रुक जाते हैं कि बस मैंने सीख लिया, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। वो एक चीज़ में वर्क करना है, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इन्हें आएगा। सही है। अगर मैं 2026 इनके लिए देखूं, सो 2026 में लव एंड रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, तो चांसेस हैं कि ये एक अच्छे इंसान को मिल सकते हैं, लेकिन तभी अगर ये अपने कंफर्ट जोन से निकलकर किसी सोशल गैदरिंग या बाहर जाए। अगर ये अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। पर्सनल रिलेशनशिप में भी इनको थोड़ा सा एडजस्टेबल होना सीखना पड़ेगा, जो मैरिड रूस्टर्स है उनके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी करियर की। करियर में इनको स्पॉटलाइट मिल सकती है, लेकिन उन्हीं को मिलेगी जो एडजस्ट करेंगे, जो ढीठ बन जाएंगे, स्टबन बन जाएंगे कि मुझे सब पता है, वो नहीं ग्रो करेंगे। आपके पार्टनर्स, आपकी कंपनी, आपके बॉसेस ये देखेंगे क्या ये मुर्गा यानी कि ये रूस्टर अपने नए पंख डेवलप कर रहा है, यानी कि नए स्किल्स डेवलप कर रहा है, तो मैं इसको प्रमोट करूं, इसको आगे लेके जाऊं, या ये अटक गया अपनी सोच पे, तो फिर मुझे कोई लेना देना नहीं। तो ये सब आपके हाथ में है इस साल। और अगर मैं वेल्थ की बात करूं, तो आपको सेविंग्स करनी है, और कहीं पर भी बड़ा इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं लेना है। ऑफर आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, करना नहीं है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं, तो हेल्थ वाइज भी ये साल आपके लिए ठीक है। आपको आपके घर में जो बड़े हैं उनका मेडिकल चेकअप करवाना है, नंबर 1 उनकी तबीयत पे फोकस करना है, और दूसरा आपको खुद किसी भी तरीके के स्पाइसी चीज़ से दूर रहना है इस साल में। ठीक है, रूस्टर का बेस्ट फ्रेंड मैंने आपको बताया था ड्रैगन है। ड्रैगन और रूस्टर बेस्ट फ्रेंड्स है। हो गया हमारा रूस्टर डन। अब रूस्टर के बाद कौन आया, जो एकदम नदी में नहाता हुआ मस्ती मारता हुआ आया था, डॉग। कुत्ता, हाँ, डॉग। डॉग आया। ठीक है, अब आते हैं डॉग पे। डॉग कौन है, रैबिट का बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, तो डॉग क्या करता है एज अ नेचर, हंसता खेलता कूदता, पानी में से उछलता कूदता बाहर आया। तो ये लोग ऐसे ही हैं। ये लोग जब पप्पी होते हैं, छोटे होते हैं, मस्तीखोर होता है। ये बड़ी मस्ती करते हैं।
और जैसे जैसे ये मैच्योर होते हैं ये बड़े ही समझदार बनते हैं। आप देखोगे जो लोग डॉग ईयर में जन्मे हैं, अगर उनके पेरेंट्स परेशान है कि भाई ये तो बहुत मस्ती कर रहे हैं, तो आप फिक्र मत करो, जैसे इनकी उम्र मैच्योर होगी ये बहुत ही अच्छा करने वाले हैं लाइफ में। लाइफ में बड़े होते इनका फोकस आ जाता है, और फोकस ऐसा आता है कि अब ये उसी की तरफ लगे रहते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ डॉग की क्वालिटी, कि इनको हम लॉयल और ट्रस्टवर्दी तो देखते हैं, तो ये अपनों को बड़ा ही प्रोटेक्ट करते हैं। इनको उनकी फैमिली की तरफ लॉयल्टी, इनफैक्ट 2 ज़ोडिएक हमने देखे लॉयल्टी वाले। एक आपको याद है मैंने कहा था ऑक्स, नंदी जी, कैसे वो शिव जी के भक्त है, वो भी अपनों के साथ ऐसे हैं। और डॉग्स अपनी पूरी फैमिली के साथ ऐसे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ऑक्स जिसको अपना मान ले उसके साथ वैसा है, पर डॉग अपने परिवार, अपने खून के साथ वैसा है, क्योंकि उस फैमिली का डॉग है ना, तो उसके साथ लॉयल है। तो ये उसकी बड़ी अच्छी खूबी है। एक चीज़ और है, ये बड़े ही सिंपल लोग होते हैं, ये किसी भी तरीके के शो ऑफ पे बिलीव ही नहीं करते। अच्छा। हाँ, लेकिन ये स्टबन हो सकते हैं। आप डॉगी को अभी मैं ये दुपट्टा दे दूं और रोक देंगे, खींचूं, निकाल खींच देंगे, तोड़ वो नहीं देंगे। छोड़ेगा। मुझे छोड़ना पड़ेगा, उसको मनाना पड़ेगा कि छोड़ दे, है ना। तो ये लोग क्या होता है, स्टबन हो जाते हैं। इनको लगता है मैंने अपना पॉइंट रख दिया ना, मुझे अब आपकी बात ही नहीं सुननी, मेरे से बहस मत करो, मेरा पॉइंट राइट है। ये एक ही आदत है जिस पे इनको काम करना है। कभी कभी सामने वाला आपको जो सिखा रहा है उसमें आप ही की अच्छाई छुपी हो, सुनने में क्या जा रहा है, सुन लो, है ना। अब अगर मैं इनके 2026 की बात करूं, तो 2026 में इनके जो रिलेशनशिप है, ठीक है, इस पे एक असर है। असर ये है, इनका काम इनके प्यार और इनके रिलेशनशिप के ऊपर आ जाएगा। तो एक थ्योरी जैसे हम बोले कि वर्क कम्स फर्स्ट फॉर मी, इनके ना सिद्धांत इनके लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। तो 2026 में बोलेंगे काम पहले रिश्ते बाद में, इस वजह से इनके लव रिलेशनशिप पे असर पड़ेगा। करियर वाइज, क्योंकि काम पहले, काम में चमक जाएंगे। अच्छा। सारे प्रोजेक्ट्स में मेजर ब्रेक थ्रूज हो रहा है, सक्सेस मिल रही है, प्रमोशंस मिल रही है, सैलरी बढ़ रही है, या फिर प्रेज आ रही है, स्पॉटलाइट मिल रही है, काम बहुत बढ़िया चलेगा, क्योंकि प्यार के ऊपर इन्होंने काम रख दिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनकी वेल्थ की, इनको फैमिली की हेल्थ से रिलेटेड खर्चे आने वाले हैं। फैमिली में कोई बीमार पड़ गया, फैमिली का कोई खर्चा निकल आया, किसी को कोई ज़रूरत पड़ गई, बिल्कुल वैसा। और अगर मैं बात करूं इनकी हेल्थ की, तो हेल्थ में इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है। काम कर कर के इतने साल, इनको अपनी इम्यूनिटी को रीबिल्ड करना है इस साल। ये है 2026 की प्रिडिक्शन, जिसमें रिश्ते ठीक करने के लिए ये थोड़ा सा टाइम फैमिली के लिए निकाले और थोड़ा सा टाइम अपनी हेल्थ के लिए निकाले, तो ये साल बहुत अच्छा इनके बहुत लिए अच्छा। जा सकता है। ठीक है, जी। अब हम आ गए हमारे आखिरी किरदार पे। बड़ा अवतार सुअर जी हाँ, के ऊपर। सुअर। आप मुझे बताओ ये क्यों आया था रेस में लास्ट, याद है आपको? ये लास्ट में क्यों आया था? क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ कर रहा था, रात खाने में पीने रुक गया बिजी था, है ना। हाँ। तो इसको भूख लग गई थी। At 4 p.m. East. मारते हैं। पिग्स एक्चुअल में ऐसे ही होते हैं। जो लोग पिग ईयर में जन्मे हैं वो सारे के सारे बुक्कड़ होता है। भुक्कड़ भी होते हैं, उन्हें खाना बहुत पसंद है जेन्युइनली। पर ये लोग जिंदगी को मोमेंट में भी जीना चाहते हैं। ये लोग बोलते हैं इंजॉयमेंट क्यों छोड़ूं, मैं अपने से प्यार करना क्यों छोड़ूं। जैसे आपका रैट था सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल ज़ोडिएक, करेक्ट, वैसे ही आपका जो पिग है सबसे ज़्यादा सेल्फ लव वाला ज़ोडिएक है। ये बोलते हैं मुझे खुद से प्यार करना है, पैम्पर करना है। इनके पास पैसा आता है, बोलते चल शॉपिंग करते हैं, और पैसा आता है, बोलते चल चल मैं अपना कमरा डेकोरेट करता हूँ, एक सोलो ट्रिप पे जाता हूँ। ये खुद की खुशी को महत्व देते हैं। इनके लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कंफर्ट और सिक्योरिटी। तो ये पैसा खर्च करेंगे कंफर्ट पे, सारे नए गैजेट्स लाएंगे, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया कमरा, और सिक्योरिटी, अपना फ्यूचर सिक्योर करते रहेंगे। पर ये किसके लिए ज़्यादा तरजीह है? खुद के लिए। खुद के लिए। हाँ, ये इनका एक थॉट प्रोसेस है और इनको इसमें मज़ा आता है। पिग वालों को आप देखोगे ये फन लविंग भी होते हैं, ये औरों की बात बड़े आराम से सुनते हैं, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, अच्छा मैं गाइड करता हूँ, अच्छा मैं हेल्प करता हूँ, उनके लिए टाइम भी बहुत निकालते हैं। पर इनके बैक ऑफ द माइंड दे आर फर्स्ट ऑलवेज। अगर 2026 के लिए इनके लिए प्रिडिक्शन करूँ तो 2026 में इनकी शादी हो सकती है। वेडिंग बेल्स इज ऑन द कार्ड्स। तो शादी के चांसेस हैं, लव स्टोरीज भी, लव रिलेशनशिप भी बड़े अच्छे बन सकते हैं। और अगर मैं आऊँ इनके करियर पे, तो इनको करियर पे फाइनली वो रिकग्निशन
और उस तरीके का सपोर्ट लाइमलाइट मिल सकती है। इन्हें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक इनके बहुत सारे हिडन एनिमीज़ हैं ऑफिस में या फिर इनके बिजनेस में, तो ध्यान दें। दूसरा, हर कॉन्वर्सेशन को डॉक्यूमेंट करो। जो भी किसी से डिस्कशन हो रही है, मेल लिख दो, मैसेज लिख दो, डायरी में लिख दो, डॉक्यूमेंट कर दो उसको, बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट ही आपका प्रूफ बनेगा इस साल, क्योंकि यही आपके एनिमीज आपके अगेंस्ट यूज करेंगे। करें, ठीक है। दूसरा, अगर वेल्थ की बात करूं, आप साइड इनकम में बहुत कमाने वाले हो इस साल। अच्छा। साइड इनकम ओपन होने वाली है, राइट। तो खाते कमाते रहते, मस्ती करते, तभी साइड इनकम इनकी है। बिल्कुल, उनके लिए साल अच्छा है ना, और से कोई ऐसी शत्रुता नहीं है इसलिए। और अगर देखें इनकी हेल्थ में, तो हेल्थ में इनको ध्यान देना है 2 से 3 चीज़ों का। नंबर 1, अल्कोहल या स्पाइसी चीज़ों से दूरी रखनी है। किसी भी तरीके की नेगेटिव हैबिट नहीं डेवलप करनी है जो आपकी हेल्थ के अगेंस्ट चली जाए। और लास्ट लेवल पे आपको कुछ ना कुछ करके आप जिम करो या कोई भी एक्सरसाइज करो जो आपकी ये लेजीनेस को बाहर निकाले। ये लेजी हो जाते हैं, लेजीनेस से दूर जाना है। तो 2026 आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स देने वाला है। क्या बात है। ठीक है। हेल्थ वैसे हेल्थ हो गया, हेल्थ हो गया, सब हो गया। इसका बेस्ट फ्रेंड बता देती हूँ। हाँ। पिक का बेस्ट फ्रेंड है टाइगर, ठीक है। इसका एक एंडिंग भी बता देती हूँ आपको। तो मयंक जी, अब आपने जैसे देखा, मैंने आपको 12 साल यानी कि 12 जानवर के ट्रेड्स बता दिए और 2026 की प्रिडिक्शन। हम हमारी ऑडियंस को अब इनके ग्रुप्स भी दिखा देंगे ताकि इनको पता हो कि अगर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप कैसा रहेगा। अगर तो सेम ग्रुप का है तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। सेम ग्रुप में अगर शादी कर लो तो बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर ऑफ ग्रुप का है तो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन पॉइंट्स पे वर्क कर लो, तो ठीक आपके है। रिश्ते को बेहतर कर लो। और साथ ही मैं आपको अगर बताऊं, ये हमने आज एक हिस्सा आपके बर्थ ईयर पे पकड़ा है। बिल्कुल ऐसी ही प्रिडिक्शन आपकी डेट बताएगी सिर्फ, हाँ। आपका मंथ बताएगा सिर्फ, अच्छा, ये भी हो आपका सकता है। बर्थ का टाइम बताएगा सिर्फ, और फिर इनके मेल से आप अपनी पूरी जिंदगी प्लान कर सकते तो हो। ये तो अलग पॉडकास्ट में बनेगा फिर पूरा। एकदम अलग पॉडकास्ट, मतलब बहुत कुछ है जो ऑडियंस के लिए अभी हम लेकर आएंगे। क्या बात है। आप लोगों के पॉडकास्ट कैसा लगा? फिलहाल का जो